प्रतीक यादव के निधन के बाद से इस बात के कयास लग रहे थे कि आखिर किस तरीके से परिवार के अंदर जो एकजुटता नहीं थी या प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर जिस तरीके से बातें पूर्व में सामने आई थीं, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं इस पूरे मसले को हो रही थी कि आखिर प्रतीक यादव ने क्या सर्जरी कराई, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या हुआ, क्योंकि इस मसले पर परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। क्या प्रतीक यादव का अस्पताल में पहले से इलाज चल रहा था, पहले से उन्हें कोई दिक्कत थी? अगर दिक्कत थी या तमाम सारी चीज़ें थीं तो उसको लेकर के प्रतीक यादव की बॉडी लैंग्वेज में या परिवार की तरफ से कोई जानकारियां क्यों नहीं दी गई? अपर्णा यादव का लगातार बाहर ट्रैवलिंग पर रहना, जिस तरीके से तमाम चीज़ें थीं, उन सब को लेकर के अपर्णा यादव की बात सामने आई है। दरअसल जिस तरीके से प्रतीक यादव के निधन के बाद से लगातार शोक संवेदना जताने के लिए तमाम लोग अपर्णा यादव के और प्रतीक यादव के घर पहुंच रहे हैं, ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अपर्णा यादव के घर पहुंची प्रतीक यादव के लिए शोक संवेदना जताने के लिए। और इस दौरान अपर्णा यादव ने जब उनके सामने चीज़ों को बताना शुरू किया तो वो वीडियो यहाँ पर सामने आया है जिसमें अपर्णा यादव बता रही हैं कि मेदांता में उनका उपचार चल रहा था। मेदांता के डॉक्टर्स ने 5 से 7 दिन उनको अस्पताल में रुकने की सलाह दी थी, लेकिन प्रतीक यादव ने उस सलाह को नहीं माना। प्रतीक ज़िद्दी थे, वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। इन तमाम बातों का जिक्र अपर्णा ने बातचीत के दौरान कहा है। उन्होंने बताया कि आनंदीबेन पटेल को कि किस तरीके से जब उनकी सर्जरी हुई थी उसके बाद उनको यहाँ पर दिक्कत हुई। डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, क्योंकि जो क्लॉट बना था वो अगर 30 दिन तक दवाई ली जाती या उसका क्योरेबल कंडीशंस में उसका इलाज किया जाता तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं प्रतीक यादव की मौत के बाद, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पर किया गया वो अब काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने ये बातें बताई कि वो काफ़ी ज़िद्दी थे, अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि प्रतीक यादव को ये लगता था मैं पूरी तरह से फिट हूँ, ऐसे में मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेदांता के डॉक्टर्स उन्हें इसके लिए पहले ही आगाह कर चुके थे। एक दिन वो बता रही हैं कि ऐसी नौबत थी कि वो एयरपोर्ट पर थीं और उस दौरान प्रतीक यादव ने उनको फ़ोन किया और कहा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तब उनको अपर्णा यादव अस्पताल लेकर गईं और इस तरह की बात निकल करके सामने आई है। यानी कि जो तमाम बातें लगातार प्रतीक यादव के स्वास्थ्य को लेकर चल रही थीं, उन बातों में ये बात महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आप सुनिए ज़रा, हम वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं कि जिसमें इन बातों को अपर्णा यादव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात के दौरान जिन बातों को कह रही हैं कि किस तरीके से मेदांता की बात का जिक्र कर रही हैं। प्रतीक यादव को अस्पताल जाने का मन नहीं था, वो बार बार कह रही थी कि आप जाइए इलाज कराने के लिए। इन सारी बातों को कहा गया, सुनिए आप जरा। तो वो जो है माता जी इसमें इन्होंने माना नहीं, ये आ गए वापस और फिर अपना ऑफिस जाना, अपना रूटीन का काम शुरू कर दिया। तो ऑफिस जा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं या जैसे बैठे हुए हैं किताब पढ़ रहे हैं। थिनर की ट्रांसफ्यूजन है वो आप हॉस्पिटल में ही एड्रेस कर सकते हैं। जब कम डोज होती है तब आप घर पे दे सकते हो उसको, जो फ्लेक्सेन चलती है तो वो है। तो वो जो है माने नहीं, फिर इनको ट्रांसफ्यूजन दिया गया वहाँ 29 को, बड़ी मुश्किल से उन्होंने विनय करके इनको भर्ती कराया। 29 को रहे, 30 को 1 तारीख को माता जी भाग गया, कहते कि मैं नहीं रुकूंगा हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं दवा खा लूँगा, दवा से मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, चल फिर रहे थे, अपना सब कुछ नॉर्मल ही कर रहे थे, क्योंकि ये तो माता जी अंदरूनी मतलब कोई भी नहीं तो पता ही नहीं जी। उनकी आदत थी जैसे बैठ गए तो फिर बैठ गए, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत इनका फिर जैसे चलते थे। तो इनका ये भी रहता था, ऑफिस वाले इससे भी बहुत परेशान रहते थे कि भैया जी बैठ गए एक तरफ जम से, तो मतलब फिर बैठ गए, तो काम में फिर वो रुकते नहीं थे कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और सब बैठ करके मीटिंग होता ही है। तो 29 तारीख को जब तक मैं छोड़ करके आई इनको वहाँ एयरपोर्ट पे, ये इनका फोन आ गया कि अपर्णा मुझे बहुत दिक्कत लग रही है, तुम वापस आओ, तो मुझे लेने आओ वापस। तो मैं इनको वापस लेने गई, फिर मैं इनको ले जाना चाह रही थी हॉस्पिटल, ये कह रहे थे नहीं नहीं मेरे को घर ले चलो। मतलब माता जी बहुत ज़्यादा जिद करते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना। इनको ये लगता था कि मैं इतना यंग हूँ, मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊँ। मतलब कहने लगे कि जो डॉक्टर था उसने बोला कि ये तो जो है सर, जो जिसने सर्जरी करी थी भाई अब किसको दोषारोपण करें इसमें,
कि भाई वो गारमेंट जो होता है कंप्रेशन का पहनते हैं ना, जब सर्जरी जब स्टिच होती है तो उसके लिए वो उसकी वजह से हो गया। जबकि वो थ्रोम्बोसिस जो मेदांता के डॉक्टर्स थे, जो 29 को उन्होंने डिटेक्ट किया, कहा सर आपको ये क्लॉट बन रहा है और आप इस पे आ जाए, ये जो मेडिसिन है हम चला रहे हैं, आप 5-7 दिन रुक जाइए हॉस्पिटल में, तो वो नॉर्मलाइज होकर के आप मेडिसिन खाएंगे तो 3 महीने में गल जाएगा जो क्लॉट है। बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, मतलब ये नहीं कि आपने अभी किया, आपको स्टिल बहुत प्रिकॉशनरी लेना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपर्णा यादव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन तमाम बातों के बारे में बता रही हैं कि जहां पर जिस तरह से स्थितियों में प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई थी, सर्जरी के बाद क्लॉट हुआ था और स्थितियां यहां पर खराब हुई, और वो अपर्णा यादव के साथ लगातार संपर्क में थे। किस तरीके से एक दिन एयरपोर्ट पर जब वो थी तब उनके पास फ़ोन गया, प्रतीक यादव ने खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इससे यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रतीक यादव की तबीयत जो है वो पहले से ख़राब चल रही थी और काफ़ी दिक्कतें वो महसूस कर रहे थे। डॉक्टरों की सलाह उन्होंने नहीं मानी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना उनके साथ हुई है। नमस्कार।